हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रोटेक्ट योर शीट। लेट्स स्टार्ट। आज हम इस टॉपिक में सीखेंगे कि हम कैसे अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम अपनी वर्कबुक को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम एक ऐसी शीट प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि एक क्वेश्चनरी हो और हम एक स्पेसिफिक सेल्स को अलाउ करें और बाकी सारे सेल्स जो हैं वो प्रोटेक्ट हो जाएं। और ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू अलाउ ओनली स्पेसिफिक सेल्स। एक्सेल में हम फाइल में जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये एक ऑप्शन नज़र आ रही है आपको इन्फो में, हो प्रोटेक्ट वर्कबुक। प्रोटेक्ट वर्कबुक में हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं: मार्क एज फाइनल, इनक्रप्ट विद पासवर्ड, प्रोटेक्ट करंट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक। सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्क एज फाइनल क्या है। अगर हम मार्क एज फाइनल अपनी बुक को कर देते हैं, लाइक ये वर्क विल बी मार्क एज फाइनल एंड देन सेव्ड। इसको जब हम ओके करते हैं तो ये देखें कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाती है, marked as final and author has marked this workbook as final to discourage editing। तो यहाँ पे आप किसी को फाइल भेजते हैं तो एक मैसेज आता है कि ये जो फाइल है ये फाइनल वर्कबुक है और इसमें आप एडिटिंग ना करें। तो ये एक जब आप मार्क एज फाइनल कर देते हैं तो ये एक एज ए मैसेज आता है, तो ताकि वो कोई इसमें चेंजिंग वगैरह ना कर सके। तो इसमें फर्दर अगर हम चाहते हैं कि हमारी शीट जो है उसको वो उसमें पासवर्ड लग जाए, वो मज़ीद प्रोटेक्ट हो जाए, तो उसके लिए हम दूसरी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप कुछ भी लिखें तो ये नहीं लिख रहा, लेकिन अगर हम एडिट एनीवे करेंगे तो अब ये देखेंगे कि हम यहाँ पे कुछ ना कुछ लिख पा रहे हैं। तो फर्दर हम शीट को अगर हमने प्रोटेक्ट करना है तो हम सेकंड ऑप्शन हमारे पास है इनक्रप्ट विद पासवर्ड। तो हम अपनी शीट को जो है वो पासवर्ड लगा लेंगे। इनक्रप्ट यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखें ये पासवर्ड डिमांड करेगा। यहाँ पे आप कोई भी पासवर्ड रख लें, तो लेकिन ये आपने कोशिश करनी है कि जो पासवर्ड आप दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं पे नोट कर लें, अदरवाइज ये फिर रिकवर होना मुश्किल हो जाता है। मैं इसमें 1 2 3 4 5 लिखता हूँ, 1 4 2 3 4 5 6। अब ये देखें ये क्या है, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड टू ओपन दिस वर्कबुक। अब इसमें जैसे भी हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमें पासवर्ड रिक्वायर करेगा। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं। ओपन करेंगे, पहले इसको इस शीट को हम ओपन करते हैं। हाउ टू प्रोटेक्ट योर शीट, इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये पासवर्ड मांगेगी। पहले इसको क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद इसको ओपन करते हैं। ये देखिए जब इसको हम ओपन करते हैं तो ये अब पासवर्ड मांगेगी। आप इसको मार्क एज फाइनल भी कर लें और फिर उसके बाद आप पासवर्ड भी लगा लें, और पासवर्ड आप उसको सीक्रेटली जिसको भी भेज रहे हैं, आप चाहते हैं कि कोई और ना देखे तो उसको सीक्रेटली आप पासवर्ड भेज दें, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें हमारी शीट ओपन हो चुकी है। तो इसके बाद हमारे पास अगर इसको हमने पासवर्ड को ख़त्म करना है तो अगेन हम इसको क्लिक करेंगे और इसका जो पासवर्ड है इसको हम रिमूव कर देंगे, ऐसे डिलीट करेंगे और इसको ओके कर देंगे तो ये हमारी अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास प्रोटेक्ट करंट शीट, इसको जब हम क्लिक करते हैं तो ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हम जो एक वर्कबुक हम यूज़ कर रहे हैं वो प्रोटेक्ट हो जाए, जो हमने डाटा बनाया हुआ है तो उसमें कोई भी सेकंड पर्सन उसको छेड़खानी ना करे, उसको एडिटिंग ना कर सके, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम पासवर्ड भी लगा सकते हैं। अगर मैं इस सिंपल इसको ओके करता हूँ तो ये देखें जब जैसे ही मैं कोई राइट करने की कोशिश करता हूँ तो ये मुझे रोक रहा है,
तो मैं कोई भी चीज़ अपनी करंट शीट में, ये जो करंट शीट है उसको मैं कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकता है। अगर हम फाइल में जाके देखते हैं तो ये देखिए हमारी शीट जो है वो प्रोटेक्ट हो चुकी है। इसको हम अनप्रोटेक्ट करेंगे तो ये देखें अब मैं कुछ भी लिखता हूँ तो ये लिख रहा है। अगर आप किसी को फाइल भेजते हैं तो आप इसको पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो आप पासवर्ड ही लगा लें ताकि उसको पासवर्ड के बगैर कोई एडिटिंग ना कर सके। लाइक फाइल में जाएंगे, प्रोटेक्ट करंट शीट, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप अगेन पासवर्ड सेट कर सकते हैं। री एंटर करेंगे, इसको हमने री एंटर किया तो अब ये देखें, अब आपकी इजाज़त के बगैर, आपके पासवर्ड के बगैर कोई भी इसको एडिट नहीं कर सकेगा। तो अब इसमें, अब ये देखें जब मैं अनप्रोटेक्ट करता हूँ तो वो पासवर्ड मांगता है, तो यहाँ पे कोई भी अनप्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा जब तक कि उसको पासवर्ड नहीं पता। तो ये हो गया हमारी करंट शीट कि हमारी जो करंट शीट है जो आपने डाटा बनाया हुआ है। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। लाइक मेरे पास ये एक डाटा बना हुआ है तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें मैं कोई भी चेंजिंग कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं 65 लिख रहा हूँ तो ये 65 लिखा जा रहा है, 28 लिखता हूँ तो ये लिखा जा रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम चाहते हैं कि ये इसको कोई भी चेंज ना कर पाए, तो इसमें हम प्रोटेक्ट करंट शीट, इसमें पासवर्ड भी लगा देंगे, अगेन लगाएंगे तो ये हमारा पासवर्ड लग गया। अब इसमें अब मैं कोई भी चीज़ ये देखिए एंटर करने की कोशिश करता हूँ तो ये मुझे अलाउ नहीं कर पा रहा। कहीं पे भी आप इसमें ये देखें ये अलाउ नहीं कर रहा। तो ये था हमारा अनप्रोटेक्ट, इसको अगेन अनप्रोटेक्ट कर देंगे 1 2 3 4 5 6, ये मैंने पासवर्ड रखा हुआ तो ये मेरी शीट अनप्रोटेक्ट होगी। अब ये देखें तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो ये अब लिखा जा रहा है। अच्छा, इसके बाद फोर्थ ऑप्शन है प्रोटेक्ट वर्कबुक। अब ये हमारी करंट शीट है और इसमें जितने भी ये पड़ी हुई हैं ये वर्कबुक है, ठीक है, इसको वर्कबुक कहते हैं। तो आप चाहते हैं कि जैसे अगर मैं इसका नाम रखूं तो डिपार्टमेंटल केपीआई, ये देखिए मैं इसको नाम लिख रहा हूँ तो नाम लिखा जा रहा है। इसका मैं ABC रखता हूँ तो ये ABC इसका नाम रख दिया। आप चाह रहे हैं इसको, ये देखिए मैं इसको मूव और कॉपी, क्रिएट कॉपी करता हूँ तो ये देखें इसकी एक कॉपी बन गई। तो यहाँ पे ये मुझे इजाज़त है कि मैं इसकी कॉपी भी बना सकता हूँ, इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, इसको रीनेम भी कर सकता हूँ। ये देखिए इसको मैं डिलीट करूँ, ये सेकंड कॉपी को मैं डिलीट करता हूँ तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी शीट को कोई मूव भी ना कर सके, इसको रीनेम भी ना कर सके और इसको डिलीट भी ना कर सके, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है वर्कबुक, प्रोटेक्ट वर्कबुक, प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर। तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 मैंने इसमें पासवर्ड लगा दिया, री एंटर करेंगे तो ये पासवर्ड लग गया। अब आप देखेंगे, अब इसकी हम दोबारा से कॉपी बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखें वो सारी हाइड हो जाएंगी ऑप्शंस, ये हमें इजाज़त नहीं दे रहा कि हम इसको डिलीट कर सकें, मूव कर सकें। ये देखें इसको मैं पकड़ के भी माउस के साथ भी इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये मूव नहीं हो पा रही, ठीक है। तो इस तरह ये हमारी वर्कबुक भी कोई भी रीनेम या डिलीट नहीं कर पाएगा। तो ये हमारी शीट की प्रोटेक्शन होगी। अब इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो है वो उसकी तरफ चलते हैं। ये हमारे पास है हाउ टू अलाउ ओनली स्पेसिफिक शेयर। ये बेसिकली यूज़ होती है जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप एक क्वेश्चनर भेजना चाह रहे हैं किसी दूसरी कंपनी को कि हम मुझे ये फिल करके भेजें। तो उसमें क्या होता है कि आपके कुछ क्वेश्चन लिखे होते हैं और उसमें आप कुछ स्पेसिफिक सेल्स में अलाउ कर देते हैं, बाकी वो यूज़र जो है वो उसको सिर्फ उसी में वो फिल कर सकता है, उसके अलावा वो किसी भी सेल में वो फिल नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास मैंने एक बनाया हुआ डेमो, तो ये देखें लाइक ये एक क्वेश्चनर आता है कि निटिंग डाइंग स्टिचिंग है और निटिंग के रिलेटेड वो एक इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है।
पर डे टारगेट कितना है, टोटल कैपेसिटी कितनी है, नंबर ऑफ मशीन्स कितनी है। तो वो अगर सिर्फ स्पेसिफिक सेल जो है वो आपको अलाउ है जिसमें आपने इनपुट करनी है, और उसके अलावा ये देखें अभी फ़िलहाल ये भी प्रोटेक्ट नहीं है, तो अब इसमें कहीं पे भी अभी फ़िलहाल लिखते जा रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम चाह रहे हैं कि ये वाले सेल जो हैं ये मेरे प्रोटेक्ट ना हो, बाकी सारे डाटा जो है वो प्रोटेक्ट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास इसको हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास, इसको हम राइट डाउन कर लेते हैं। ये इनको पहले हम राइट डाउन कर लेंगे और इसको हम पहले सिलेक्ट करेंगे। जो सेल जिसमें हम अलाउ करना चाह रहे हैं उन सेल को हमने ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और प्रोटेक्शन में आपके पास ये लॉक्ड है, इसको आपने क्लिक कर देना है। अब इसको क्लिक करके इसके बाद आपने क्या करना है, करंट शीट को आपने प्रोटेक्ट करंट शीट, इस पे आपने क्लिक कर देना है। ये देखिए जस्ट ये अब ये आ गया हमारे पास। ये देखें आपकी कोई भी चीज़ क्लिक नहीं हो रही। ये देखें। अच्छा, इसमें अगेन मैं थोड़ी सी आई थिंक गलती कर गया हूँ। इसमें सबसे पहले हम अनप्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर वर्कबुक को भी मैंने ख़त्म करना है। यहाँ पे आपकी कोई भी फ़िलहाल प्रोटेक्शन नहीं लगी होनी चाहिए, पहले प्रोटेक्शन लगी हुई थी। तो अब क्या करेंगे, हम इन सेल को दोबारा सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट सेल में जाके इसको हमने लॉक से क्लिक ख़त्म कर देनी है। इसको हम ओके करेंगे। उसके बाद हम सेकंड स्टेप हमने करना है प्रोटेक्ट करंट शीट। इसको आप पासवर्ड लगाएं या ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, ये देखें ये हमें अलाउ नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पे भी नहीं अलाउ कर रहा। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे रख के मैं इसको कोई इनपुट देता हूँ, तो ये देखिए ये इनपुट आनी शुरू होगी। अब इसमें इन सेल्स के अलावा कहीं पे भी ये देखें यहाँ पे वो फिल नहीं करने देगा। जो सेल हमने अनलॉक किए हैं उन्हीं में हम डाटा फिल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। तो होप कि आपको एवरीथिंग जो है वो क्लियर हो गया होगा, सारे टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। थैंक यू।